भारतीय इनकार कबूल नहीं। पाकिस्तान का जश्न, हर सू हुआ मन। सबसे बड़ा झंडा कहां? सबसे वजनी केक कहां? ईंधन कितना महंगा? और तालिबान 72 घंटे की दूरी पर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दासू दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के मुलव्विस न होने का बयान मज़ाक़ाखेज़ करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, अयानत, माली इमदाद और अमली जामा पहनाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, आनत, माली इमदाद और अमली जामा पहनाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुके हैं। गुज़िश्ता बरस बैनुल अक़वामी बरादरी को तफसीली डोज़र पेश किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की रियासती दहशतगर्दी का चेहरा मारूफ कमांडर कुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा गया। भारतीय तरदीद और गलत बयानी को दोहराना हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की भारतीय कोशिशों की मुखालफत जारी रखेगा। और अब बात जश्न आज़ादी की। कौम आज मुल्क का 74वां जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात हुई। छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का सिलसिला दिन भर जारी रहा। नमाज़ फजर के बाद मुल्क की खुशहाली, सलामती, उम्मत मुस्लिम का इत्तेहाद और आज़ादी कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात हुई। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और राजा फ़ारूक हैदर ने केक काटा। बलूचिस्तान के अवाम भी आज़ादी के जज्बे से सरशार। तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात और रैलियों का एहतमाम किया गया। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। गवादर के कोह बातिल पर 50 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा परचम लहरा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सच, इंसाफ और बहादुरी आम इंसान को अजीम बना देती है। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से अपने ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने अल्लामा इकबाल के शेर का पोस्ट किया। लिखा कि आज के दिन मेरा पैगाम मुल्क के नौजवानों के लिए है कि सच, इंसाफ और बहादुरी आम इंसान को अजीम बना देती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि बरे सगीर में असलहे की दौड़ ने गुर्बत में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। हमने भारत को कहा कि आओ गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। भारत ने हमारी अमन की पेशकश को कमज़ोरी समझा। ऐवान सदर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, कौम 74 साला सफ़र में मुख्तलिफ चैलेंजेस में सुरखरू हुई। पाकिस्तान के जौहरी ताकत बनना बड़ी कामयाबी है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान में जंग की सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तान ने अदा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क के साथ साथ अब सनती मुल्क भी बनना जा रहा है। हमने कोरोना में मसाजिद खुली रखी और वबा का मुकाबला किया। कोरोना वबा के बावजूद मईशत तरक्की करती रही। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज का दिन हमारे बुजुर्गों की पुरअमन सियासी जिद्द की अलामत है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़ाती अना से बालातर होकर फैसले करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आज़ादी की नेमत की हिफाजत के लिए हमें यकजान होना पड़ेगा। पाकिस्तान को दरपेश तमाम मसाइल का हल हकीकी जमहूरियत के क़याम और आइन की पासदारी में पिन्हा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा कि आज का दिन हमारे बुजुर्गों की पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के बराबर होने और उनके जमहूरियत पसंद विजन की अलामत है। पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए मुल्क में हर किस्म के तासुब, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए जमीन तंग कर देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज
नवाज शरीफ कहते हैं कि आज वक्त की अहम जरूरत है कि भाईचारे, रवादारी और तहम्मुल मिजाजी को अपनाकर कौम को यकजा किया जाए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए जाती अना और इनाद से बालातर होकर फैसले करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आधा पाकिस्तान गंवा चुके, बच्चे कुचे की मईशत तबाहाल, इदारे जवाल का शिकार हैं। कौम अंग्रेजों के बाद उनके एजेंडों की गुलामी में है। आजादी की नेमत की हिफाजत के लिए हमें यकजा होना पड़ेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मसाइल का मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है। गवर्नर और वजीर आला ने यौम आज़ादी पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, परचम कुशाई की, फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि हम मुंतशिर रहे और एक कौम न बन सके तो मुल्क को ख़तरे का ख़दशा है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, तरक्याती मामलात पर मुशावरत करते हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि कौम का मुत्तहिद होना ख़तरात से निमटने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंध हुकूमत और PTI के सूबे में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। हम आज भी अपने कश्मीरी भाइयों को कभी नहीं भूले। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बहैसियत कौम हम अपने मुल्क को इस आने वाले वक्त, इस आने वाली मुश्किल और इस जिद्दोजहद में हम साथ खट्टे नज़र आए। अगर हम इस वक्त मुंतशिर रहे तो बहुत बड़ा खतरा हमारे मुल्क को लाक हो सकता है। पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं और ख़तरात लाहक हैं। अगर कौम आज भी कायदे आज़म के 3 उसूलों पर अमल करना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बन सकता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लाहौर में तकरीब से खिताब। तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की सालमियत और मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे मिलकर जद्दोजहद करने की अपील कर दी। कहा, सियासत आती जाती रहती है, हमें आने वाली नस्लों के लिए मुल्क को मजबूत बनाना है। आज हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत ख़तरात लाहक हैं, बहुत मुश्किलात हैं और मैं आज के दिन ये भी तमाम मुल्क की सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को भी कहना चाहता हूँ, आइए हम अपने इख्तलाफ बुलाकर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे मिलकर जद्दोजहद करें। हमने अपनी अगली जनरेशंस के लिए इस मुल्क को मजबूत बनाना है। सियासत आती है, जाती है, इलेक्शन होंगे, जिसको अवाम चाहेंगे जीतेंगे। जब तक हम अपनी खामियों को तस्लीम नहीं करेंगे, हम अपने जो मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर नहीं कर सकते। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, कोई मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI जाग रहे हैं और मुल्क को कमज़ोर करने वाली हर कुव्वत के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि RSS की इंतहा पसंदी ने कश्मीरियों को कैदी बना रखा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह की तख्ती लगी है। हम अक़लियतों का एहतराम करते हैं और मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। आज अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली निगाह से देखता है तो आप ये ध्यान में रखें कि मुल्क का दिफा भी जिम्मेदार हाथों के अंदर है। इस मुल्क के अंदर आपके वजीर आजम, आपके आर्मी चीफ और आपके DGISI, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके दरवाजे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह की तख्ती लगी हुई है। लिहाजा कोई ताकत भी मां सवाए अल्लाह के, जिसके आगे हम सब सर झुकाते हैं, इसको अनडू नहीं कर सकती। ये कायद आज़म ने भी कहा था। और जश्न आज़ादी के सिलसिले में बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ की जानिब से कौम के लिए खुसूसी तोहफा। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में एक शादी हॉल में काबा के दरवाजे पर लगाए जाने वाले ग़िलाफ़ की ज़ियारत की तकरीब जारी है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन फैसल अजीज़ के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जश्न आज़ादी के सिलसिले में जिस तरह मुल्क भर में तकरीबात मुनक़्क़द की जा रही हैं, इसी सिलसिले में आज कराची में भी ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत के लिए खसूसी बंदोबस्त किया गया है। इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ हैं। माशाल्लाह से वतन अज़ीज़ को बने आज माशाल्लाह 74 वर्ष हो गए हैं, 75वां वर्ष है, जश्न मनाया जा रहा है। और किसी दोस्त के तवज्जुह से मेरे पास कुछ दिन के लिए खाने काबा के दरवाज़े का ग़िलाफ़ आया था और वो मेरी वालदा की ज़ियारत के लिए था। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा अल्लाह ताला ने मौका दिया, लेकिन एक दोस्त है हमारे ज़फ़र अब्बास, वो उस जगह मौजूद थे जब मैंने वालदा को ज़ियारत करवा रहा था। उन्होंने कहा कि सबको दिखाना है। फिर हमने तय किया कि 14 अगस्त के दिन इसकी तकरीब होनी चाहिए, तो सारे कराची के लोगों के लिए सबको दावत दी है, वो आएँ और ज़ियारत करें। ये 2005 में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा का हिस्सा रहा है और 3 साल के बाद ये खुला है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद
चंद रोज़ के लिए और मेरे पास है। मेरी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा मुसलमान ज़ियारत कर सकें। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी पहुँच रहे हैं और मुल्क और कौम की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी हो रही हैं और उसके बाद फिर ज़ियारत के बाद अपने लिए और उसके अलावा जो दुआएं जो कर रहे हैं वो भी। और अब आपको बताएं कि लाहौर कैंप जेल कैदियों के लिए जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। नुमाइंदा जाफ़र बिन यार से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। जी जाफ़र, आगाह कीजिएगा, कैंप जेल लाहौर में भी आज जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। बिल्कुल, आज़ादी की खुशियाँ बहुत मुबारक। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। वो लोग बखूबी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आज़ाद हैं, लेकिन वो लोग जो इस नेमत से महरूम हैं, जो अपने घर वालों से दूर है। मैं बात कर रहा हूँ जेलों में कैद असीरान की। आज क्योंकि जश्न आज़ादी है, इस हवाले से लाहौर की कैंप जेल की इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा भरपूर जो है एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसमें तमाम असीरान को मदू किया गया। स्पेशल जो बच्चे थे उनको भी वहाँ पे मदू किया गया। मेरे साथ इस वक्त जेल के कुछ बच्चे कैद, हम उनसे पूछेंगे क्या कैसा लग रहा है। आज़ादी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आज़ादी बनाई जा रही है। घर वालों की याद आ रही है, बहुत याद आती है। मुझे आज बहुत घर वालों की याद आ रही, नहीं तो हम घर पे होते थे, बहुत खेलते थे आज के दिन के लिए। बच्चे थे मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ा काट रहे हैं। यहाँ पे उनका यही कहना था कि आज क्योंकि आज़ादी का दिन है, उनको जो अपने घर वालों के साथ होना चाहिए था। यहाँ आने का मकसद भी यही था कि जो बहुत शुक्रिया जाफ़र बिन यार आपका।